हमारे क्षेत्र में कभी ड्रिप वाला नहीं लगाते हैं। नॉन ग्राफ्टेड टमाटर इतना सक्सेस है तो आप ग्राफ्टेड में क्यों ज्यादा खर्चा उसमें करें? खर्चा ज्यादा है, अब फिर खर्चा उतना पूंजी कहाँ लगाएंगे जबकि इसमें से आराम से हो रहा है। तो ड्रिप वालों से कई गुना अच्छा लंबा टिकता है। बीमारी आया था कि गल रहा था पौधे पेड़ के पास। हाँ अच्छा, ये बस पौधे को पीला होने नहीं देगा, पत्ता को हाँ पत्ता को पीला होने नहीं देगा। जैसे फल कोई पीला हो जा रहा है, फूल झड़ जाता है तो सबको रोकेगा ये। इतना चला देने के बाद फिर टमाटर में कुछ नहीं लगेगा आपको, कुछ नहीं लगेगा। कभी भी दवा मारे तो शाम टाइम कंटिन्यू बेचेंगे। डेली हम लोग 12 बार 15 बार ले जाते हैं, 3 गाड़ी बाइक में। तो ये वाला पौधे में लगभग एक पौधे में कितना आ जाता है टमाटर? फलते रहेगा वो फलते रहेगा। हाँ, कभी खत्म नहीं होगा फल इसका। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान और आप देख रहे हैं मुकेश एग्रो फार्म। दोस्तों हम लगातार जसपुर क्षेत्र के किसानों से मिलके उनका टमाटर की खेती दिखा रहे हैं। वैसे ही आज हम लोग लुडेक क्षेत्र में आए हैं और एक किसान के खेत में खड़े हैं जो कि नॉन ग्राफ्टेड टमाटर है। और टमाटर की खेती को आप देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे से हुए हैं। तो चलिए यहाँ के जो किसान हैं उनसे मिलेंगे और उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप देख सकें। क्या परिचय है सर आपका? मैं हरिशंकर यादव। हरिशंकर यादव। और ये जगह कौन सी है? पाकेर खर्रा। पाकेर खर्रा, सूरजगढ़ पंचायत है, मोहल्ला पाकेर खर्रा है। और तहसील कौन सी है? तहसील पत्थलगांव, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़। टमाटर लगाए हैं, ये कौन सा वैरायटी का है सर? ये आहन का है। आहन का है। आहन का है और 143 वो बीज का नाम है। वो बीज का नाम है 143 आह्वान। तो लगभग कितने बड़े एरिया में लगाए हैं आप? ये लगभग क्या ये हो जाएगा लगभग 60-65 डिसमिल। तो इसमें लगभग कितना पैकेट लगा है? इसमें 3 पैकेट लगा है। 3 पैकेट लगा है। हाँ। और लगभग एक पैकेट का कितना लग जाता है आहन का? आहन का लग जाएगा आपको 650। 650। 143 का 700। एक पैकेट में लगभग कितना बीज निकल जाता होगा? वो 143 में 3000 बीज रहता है। 3000 रहता है और आहन में 7 ग्राम बीज रहता है। तो इतना बड़े एरिया के लिए मतलब 3 पैकेट में लग गया है। 3 पैकेट में लग। और जो वो साइड में बगल में जो दिख रहा है वो आपका? वो भी वही 3 पैकेट का है। 3 पैकेट का है। वो आपका भाई का है। आप कितने सालों से टमाटर की खेती कर रहे हैं? लगभग हो गया 12 साल। 12 साल। 12 साल से आप टमाटर की खेती करते हैं। मतलब 12 साल से यही वाला बीज लगाते हैं? नहीं, सब हर साल चेंज कर करके लगाता हूँ। हर साल चेंज करके लगाता हूँ। ठीक। पिछले साल लगाए थे निशा। हाँ, निशा का भी रिजल्ट ठीक था। रिजल्ट उसका भी अच्छा था। अच्छा था। पिछले साल भी इसी बाड़ी में था, वैसे पौधा था। तो मतलब हर साल बीज चेंज क्यों करते हैं? बीज वही है, मतलब नया बीज डालोगे थोड़ा सा ज्यादा इनकम मिलता है। ज्यादा इनकम मिलता है। वही बीज थोड़ा सा उसी बाड़ी में थोड़ा सा इनकम कम नहीं मिलता है। कोई भी जैसे धान भी लगाते हैं तो चेंज कर करके लगाते हैं तो इनकम ज्यादा, पैदा ज्यादा होता है। तो इसलिए हल्का चेंज करके लगाना चाहिए। बाकी वही है, नाम तो हमेशा वो 440 का उड़ता है, लेकिन मैं 440 का भी नहीं लगाया हूँ। 12 साल हो गया मैं टमाटर यही लगाता हूँ, अलग अलग चेंज करके, लेकिन 440 नहीं लगाता। हमारे जो लुडेक क्षेत्र है ज्यादातर जो नॉन ग्राफ्टेड टमाटर है उनमें मरने की और बहुत से सारे शिकायत हैं। तो आपके खेत में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छे से नहीं, हमारे इधर ये बाड़ी में तो नहीं है, अगल बगल तो है शिकायत तो मिलती है, अगल बगल बाड़ी में है। बाकी इस बाड़ी में मरने की शिकायत बहुत कम है। 12 साल हो गया मैं इसी में हर चीज टमाटर खेती करता हूँ, कभी नहीं मरता है। कभी नहीं मरता है। इसमें अच्छे से हुआ है। और अभी भी देख सकते हैं पूरा मतलब बाड़ी हरा भरा है, अच्छे से फूल फल इसमें लंबा भी टिकती है। मतलब पिछले साल तो दिवाली में निकाल लेते थे, अभी थोड़ा सा पीछे हो गया बारिश की वजह से, रोपा में पीछे किए तो थोड़ा सा टमाटर फसल पीछे हो गया। नहीं तो दिवाली से बेचते हम लोग मतलब मार्च तक बेचते हैं। मार्च तक? हाँ, नॉन ग्राफ्टेड टमाटर। मार्च तक चलता है। फिर भी बैल छोड़ते हैं तो 10 बार टमाटर तोड़ के घर में अंदर करते हैं। ड्रिप वालों से कई गुना अच्छा लंबा टिकता है। ड्रिप वालों से अच्छा चलता है, टिकता भी है और फल हमेशा देते रहेगा, हरा भरा रहेगा। तो हर साल ऐसे खंभा रस्सी लटकन विधि लगाते हैं? हर साल। इसमें मतलब अच्छा रहता है और मतलब बारिश होने से भी नुकसान नहीं होता है। इसमें अगर ये लटका दो रस्सी से तो इसमें फिर मल्चिंग और ड्रिप की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऊपर से बारिश से ही हो जाएगा, हो जाएगा आराम से। और ये तो मतलब जमीन में टच नहीं है, तो फिर मल्चिंग की भी उतना
खास जरूरत नहीं होती। जमीन में रहता है वो मतलब 50 तोड़ेंगे तो 10 तो 20 सड़ा निकलेगा, आपको 20 फायदा मिलेगा। तो इसमें सड़ने की शिकायत नहीं है। हमारे क्षेत्र में कभी ड्रिप वाला नहीं लगाते हैं। ड्रिप वाला नहीं लगाते हैं। वो कलम मतलब वो पौधे खरीद के लाते हैं, वो सबसे इनकम कम मिलता है हम लोग को। अच्छा, तो वो वाला मतलब क्यों नहीं लगाते हैं? वो नहीं टिकता है ना, अपने पास साधन नहीं है पानी की, और ड्रिप की साधन नहीं है। साधन नहीं है। यहाँ थोड़ा सा ये पहाड़ी ऊपर वाला ऊपर है, पथरीली वाला एरिया है, तो पानी थोड़ा सक्सेस होता है, लेकिन ड्रिप वाला में तामझाम ज्यादा लगता है, हमको उसमें थोड़ा सा लंबा नहीं टिकता है। लंबा नहीं टिकता। जब नॉन ग्राफ्टेड टमाटर इतना सक्सेस है तो आप ग्राफ्टेड में क्यों ज्यादा खर्चा करें? खर्चा ज्यादा है, अब फिर उतना पूंजी कहाँ लगाएंगे जबकि इसमें आराम से हो रहा है। तो जब इसमें आराम से हो जा रहा है आसानी से। इसमें मतलब हर चीज की ज्यादा फायदा है। इसमें घने पातर मतलब बहुत पतला जगह है फिर भी घना होगा, इसमें गोजी ज्यादा फायदा निकालेगा, उसमें गोजी नहीं देता है। नर्सरी कैसे करना होता है? नर्सरी क्या है, खातू को हल्का डाल लीजिए, उसके बाद बीजा को झिड़क के फिर उसके ऊपर खातू से डोबना है, उसके बाद फिर पैरा डोबना है गर्मी देने के लिए। हाँ, गर्मी देने के लिए। और जैसे बारिश नहीं होती है तो पानी दरपना पड़ेगा, पानी की भी आवश्यकता है, तब तो निकलेगा। फिर कितना दिन में मतलब आपका नर्सरी तैयार हो जाता है? लगभग 20 दिन तो नहीं लगता है, 15 से 17 दिन तक। फिर इसको खेत में ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इसको ट्रांसप्लांट करते टाइम खेत में मतलब क्या क्या? मैं कुछ नहीं डाला था खाद, सिर्फ वो खाद को तैयार करने से पहले उसको बूंद दिए थे हम लोग। बूंद दिए थे? कौन सा खाद को? खेत में पूरा बूंद दिए थे? हाँ, यहाँ पूरा बूंद दिए थे हम लोग। कौन से खाद को? गोबर खाद। हाँ, गोबर खाद। पौधा लगाया जाता है, फिर उसमें क्या चलाया जाता है? पौधा लगाने के बाद फर्स्ट में कुछ नहीं लगेगा, आपको डीएपी ही देना है बस। डीएपी देना है? हाँ। पौधे के पास कुछ मात्रा में। हाँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा जो भी अपने हिसाब से। कितना दिन में दिया जाता है डीएपी को? वो मतलब 8 दिन। 8 दिन जगाने के बाद 8 दिन कोड़ा कोड़ाई देते हैं उस समय। फिर 8 दिन के बाद फिर मादा चिपवाते हैं उस समय। आगे बढ़ेगा 10 दिन बाद तो फिर उसके ऊपर और एक बार मिट्टी चालेंगे। और एक बार? हाँ, 2 बार मिट्टी चालना पड़ता है। मतलब 2 बार इसमें मिट्टी चलाना होता है। हाँ, 2 बार मिट्टी चलाना। फिर आपका पौधा बढ़ जाएगा। उसके बाद तैयार हो गया सोचो। कुछ अगर बीमारी नहीं आएगा तो बीमारी आती है, बीच में वो बीमारी आया था कि गल रहा था पौधे पेड़ के पास। हाँ, अच्छा, तो उसके लिए दवा लाए थे। कौन सा दवा चलाई इसमें? वो एक तो पाउडर दिया था, मतलब वो फंगीसाइड का ही पौधा दिया था। अच्छा। वो गर्मी की वजह से हो रहा था। तो कौन कौन सा चलाते हैं इसमें? यहाँ मैं क्लच चलाया हूँ। ये टमाटर के लिए क्या काम करते हैं? ये बस पौधे को पीला होने नहीं देगा, पत्ता को। हाँ, पत्ता को पीला होने नहीं देगा। जैसे फल कोई पीला हो जा रहा है, फूल झड़ जाता है, तो सबको रोकेगा। ये रोकेगा। हाँ। उसके लिए क्लच चलाते हैं। हाँ, फंगीसाइड का है, मतलब फंगीसाइड है ना। इसको हर कितने दिन में चलाना? 15 दिन में स्प्रे करना है। हाँ, स्प्रे करना है इसका। पर टंकी कैसे देना है इसको? वो ये मतलब एक डिब्बा 6 टंकी का आता है, उसको 6 भाग में बनाना है। 6 भाग में बनाना है। कोई पेपर में भाग कर लीजिए, बराबर 6 भाग उसका। तो ये लिक्विड में रहता है कि पाउडर? पाउडर है ये। इसके बाद चलाना है आपको विटामिन। हाँ, बम्पर। जो फूल आते रहता है उसको मजबूत बनाएगा, फूल को झड़ने नहीं देगा। अगर फूल में कोई बीमारी हो गया या झड़ रहा है तो उसको रोक देगा। 5 टंकी बनती है। ये 5 टंकी बनती है। हाँ, 25 ml देना है। एक टंकी में 25 ml घुला हुआ है। अगर कीड़ा लग जाता है, जैसे कीट पतंगे, रस चूसक हो गया, जो भी आपके खेत में मतलब लग जाता है, तो उसके लिए सुपर कोमा। फिर ये वाला कौन सा है? वो कीड़े का है। ये भी कीड़ा का है। हाँ। कोराजन। ठीक। और कभी भी दवा मारे तो शाम टाइम, सुबह नहीं मारना चाहिए दवा। मतलब दवाई शाम टाइम चलाना चाहिए, सुबह टाइम नहीं चलाना चाहिए। पौधे को नुकसान करता है। अच्छा, दिन में अगर सूर्य कि हम लोग सवेरे छींटते हैं तो धूप आती है तो सूख जाता है, पूरा और जैसे शाम को छींटते हैं तो रात भर में वो अपना काम कवर कर लेता है। इतना चला देने के बाद फिर टमाटर में कुछ नहीं लगेगा आपको, कुछ नहीं लगेगा। सीधा आप बस वही देखते रहिए। कुछ बीमारी आती है समय समय में, मौसम के हिसाब से। कभी मतलब बड़ा फल होगा तो कोई दागी होना चालू करेगा, वो मौसम के ऊपर में आता है। मौसम जैसे जैसे चेंज करता है वैसे डिफरेंस होता है। अभी मान के चलो फल नहीं लगा है मेरा, फल लग जाएगा, उसके बाद क्या होगा उसमें? क्या है कि दिन में ना 2 बार 3 बार बाड़ी में आना चाहिए आदमी, और क्या हो रहा है क्या नहीं, उसमें मतलब पता चलता है रिजल्ट की कैसे है कैसे नहीं। भाई सवेरे देखे थे अच्छा था, हो सके शाम को कुछ मौसम चेंज किया तो कुछ बदलाव हो जाता है। तो इसलिए किसान को अपने खेत में घूमना चाहिए, देखना चाहिए।
तो लगभग आप 12 साल से खेती कर रहे हैं टमाटर की और नॉन ग्राफ्टेड ही लगा रहे हैं। नॉन ग्राफ्टेड भी सक्सेस है। किसान को अगर कोई छोटे किसान है डायरेक्ट मतलब ग्राफ्टेड वाला नहीं कर सकता, ड्रिप हो गया, मल्चिंग हो गया, उसमें ज्यादा खर्चा आती है। तो अगर वो ऐसी भी शुरुआत करे तो आराम से वो कर सकता है। आराम से कर सकते हैं अपने क्षमता के हिसाब से, जितना भी अपना भाई जैसे भी ना छोटी मोटी बाड़ी कर सकता है। अब ऐसी खुला भी जगाते हैं, हमारे यहाँ बहुत कोई खुला भी जगह है, हर कोई नहीं दिए हैं, मोटा मोटा नहीं गाड़े हैं। बाकी जिसका जैसा इच्छा ना, खुला में इतनी फर्क है, मतलब घास हो जाएगा तो उसको उखड़वाना पड़ता है। इसमें घास भी था, बाकी इसमें दवाई मारे हैं। पत्ते को कोई नुकसान नहीं होता है? पत्ता नुकसान नहीं, इसको जो डीर होता है मुंडी, इसमें नहीं लगना चाहिए। अच्छा, जो यहाँ है यहाँ नहीं लगना चाहिए, अगर उधर लग गया तो पत्ता कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक, उसको भी नॉर्मल मारना है। जैसे अगला बोलता है कि 5 टंकी तो उसको 6 टंकी बनाना है, 1 टंकी बढ़ा के बनाते हैं हम लोग, क्योंकि वो तो बोलेगा ही, हो सके हमको अगर 5 टंकी मारे तो नुकसान हो जाएगा, तो 1 टंकी बढ़ा दीजिए। थोड़ा सा हार्ड दवाई नहीं देना चाहिए, नॉर्मल दवाई देना चाहिए। इसमें आपका कुल कितना खर्चा हो गया होगा? इसमें लगभग खर्चा 40-45 हजार, 40-45 हजार रुपया। तो ये वाला पौधे में लगभग एक पौधे में कितना आ जाता है टमाटर? ये फल 70-80 ये जैसे पकना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका तोड़ाई मतलब कितना दिन बाद होता है? डेली तोड़िए आप, डेली तोड़ सकते। नॉन ग्राफ्टेड जैसे 2 दिन बाद तोड़ते हैं, ऐसा नहीं है, ये डेली तोड़े। लाल को निकलते छोड़ देंगे तो डेली होगा। कंटिन्यू बेचेंगे डेली। हम लोग 12 बार 15 बार ले जाते हैं, 3 गाड़ी बाइक में डेली का। फलतेच रहेगा, वो फलतेच रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा फल इसका। तो अभी जो ये लगाए हैं ये लगभग आपको फरवरी मार्च तक के मार्च तक जाएगा, ये मार्च तक बेचेंगे। अगर पिछले साल का देखें तो पिछले साल एक सप्ताह में लगभग कितना कैरेट निकल रही थी टमाटर? मतलब डेली तोड़ते थे, हफ्ते में अभी बंद नहीं, मार्केट नहीं लगता है तो हफ्ते में नहीं ले जाते हैं। डेली की 10 बार, डेली का 10 बार, और डेली का 10 बार भी देखें तो मतलब सप्ताह का 60 बार, 60 से 70 बस। तो अगर उसको भी अगर कम कर देते हैं तो मैक्सिमम 50 आगे पीछे मतलब होता है। 50 ट्रे हर हफ्ते में, 50 ट्रे सप्ताह का देखेंगे तो लगभग महीने का हो जाएगा 200 ट्रे। एक महीने का 200 ट्रे निकल जाता है, और ये लगभग 3 महीना तक चल जाता है। 3 महीना चलता है, बाकी उधर कम होते जाती है जैसे जैसे घटते जाता है। तो आगे पीछे बढ़ा के अगर 3 महीने का देखें तो लगभग कुल कितना ट्रे हो जाएगा? 600-500 भी मान के चलो, जैसे घटाते जाएंगे तो शुरू में ज्यादा निकलेगा तो फल कम होते जाएगी तो घटते जाएगी। और अभी जो टमाटर का रेट है 1200 से 1500 तक भी आगे पीछे चल रहा है। नवंबर तक की बात करें तो लगभग 800 तक तो मिलना चाहिए, 800-700 जैसे भी होगा। दिवाली के बाद तो रेट खुलती है, पता नहीं इन साल कैसे होता है। बाहर की टमाटर अधिक से ज्यादा मारता था तो बाहर के भी इन साल तो कम है, बोल रहे हैं कम है। 500 ट्रे निकल जाएंगे। और 500 ट्रे को अगर हम लोग 800 कैरेट के हिसाब से देखें तो लगभग आपका 4 लाख रुपया इससे बनता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग नॉर्मल खेती देखी, नॉन ग्राफ्टेड है, वो भी खेती बहुत ही सक्सेस है। अगर अच्छे से उसका देखभाल किया जाए, अच्छे से इसमें दवाई चलाया जाए तो ये भी घाटे का सौदा नहीं है, बहुत अच्छे से इसका भी खेती होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो में।